हेलो दोस्तों, सीजी स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा का प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर बन जाएगा, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान जापान देश में स्थित है। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों। कवि की नींद अचानक किसी रात को क्यों उचट जाती है? तो इसका उत्तर बन जाएगा, कवि किसी रात में सोते हुए संभवतः हिरोशिमा नागासाकी नरसंहार का स्वप्न देखा, जिसके कारण उसकी नींद उचट गई। तीसरा है दोस्तों, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? इसका उत्तर बन जाएगा, कवि का हृदय मानवीय वेदनाओं से भरा हुआ है। उसका दृष्टिकोण मानवतावादी है, अतएव वह न केवल अपने संगे संबंधियों या प्रिय अथवा परिचित के बिछोह से दुखी हो जाता है, अपितु अपने पालतू पशुओं के बिछोह से भी विषाद से भर जाता है। प्रश्न चौथा है, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? इसका उत्तर है, विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान देश के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें 2 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। पांचवा का क्वेश्चन, कविता में किस तिथि को कालरात्रि कहाँ है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कविता में 6 अगस्त 1945 की रात्रि को कालरात्रि कहा गया है, क्योंकि इसी तिथि को रात में अमेरिका ने जापान देश के शहर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराए थे। लाखों की तादाद में जनहानि हुई थी। छठवा है, उस भीषण नरसंहार कितने लोगों की बलि चढ़ी? इसका उत्तर बन जाएगा, उस भीषण नरसंहार में 2 लाख से भी अधिक लोगों की बलि चढ़ी। सातवां, कवि वैज्ञानिकों को किस प्रकार की अनुभूति अपेक्षा करता है और क्यों? कवि वैज्ञानिकों से मानवीय संवेदनाओं के अनुभूति की अपेक्षा करता है, ताकि उनके आविष्कारों की दिशा व दशा मानवतावाद से परे न हो। वे मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी न करें। वैज्ञानिक आविष्कारों का लक्ष्य सृजन न कि विध्वंस, जिससे मानवीयता अक्षुण्ण नहीं रहे। तो भाषा से भी लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नर, आँख, रात, देश, हाथ, पाँव। नर का हो जाएगा मनुष्य और मानव। आँख का नेत्र, नयन। रात का निशा, रात्रि। देश का वतन, मुल्क। हाथ का हस्त, कर। पाँव का पद, पाँव। और दूसरा है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख खुलना, उड़ जाना, आँख की किरकिरी, करवटें बदलना। उत्तर, मुहावरा आँख खुलना का जाग जाना। वाक्य का प्रयोग करते हैं। चोरी चोरी कर रहा था, मेरी आँख खुलते ही चोर चोरी कर रहा था, मेरी आँख खुलते ही चोर डरकर भाग गया। फिर दूसरा है उड़ जाना का क्या हो जाएगा? मर जाना। वाक्य प्रयोग करते हैं। उत्पन्न होना और उड़ जाना इस मृत्यु लोक का शाश्वत सत्य है। आँख की खिरखिरी खटकना, असह्य होना। वाक्य प्रयोग करते हैं। अपने दुष्कर्मों से सोनू हमारी आँखों की किरकिरी बन गया है।
करवटें बदलना, बिस्तर पर बेचैन रहना, तड़पना। वाक्य का प्रयोग, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं रात भर करवटें बदलता रहा। कविता में हिरोशिमा नागासाकी एवं तीसरा है, कविता में हिरोशिमा नागासाकी एवं संगे संबंधी इन शब्दों के बीच योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे अन्य 5 मिलते जुलते शब्द जिनके बीच योजक चिन्ह लगता है लिखिए। माता का क्या हो जाएगा? पिता। दिन का हो जाएगा रात। सुबह का शाम। सुख का दुख। लाभ का क्या हो जाएगा? हानि। चलो दोस्तों, मेरा वीडियो ख़त्म हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।